फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहा का कद जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब इसका हाथ या उसका हाथ इसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वो बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड, फर्स्ट है पाढ़, सेकंड है वृद्धि, थर्ड है सीखना एंड फोर्थ है अनुकूलन। तो स्नेहा का कद जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ जो है उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है। तो कद बढ़ना जो होता है फ्रेंड, वो क्या है? वो वृद्धि है। और वृद्धि क्या है? वृद्धि मात्रात्मक होती है, जो परिपक्वता के बाद रुक जाती है। ओके, जो परिपक्वता के बाद क्या होती है? रुक जाती है। तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि किस आयु में बच्चे जो हैं शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। फर्स्ट है 12 वर्ष, सेकंड है 1 वर्ष, थर्ड है 3 वर्ष एंड फोर्थ है 7 वर्ष। तो राइट आंसर इसमें फ्रेंड 4 हो जाएगा, 7 वर्ष। ओके, 7 वर्ष करेक्ट आंसर इसमें 4 हो जाएगा, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो है स्थिर है और सोच जो है कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि क्या है? धीमी है और सोच क्या है? तार्किक है। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? फर्स्ट है बुनाई, सेकंड है तैरना। तो स्थूल गति कौशल जो होता है बड़ी मांसपेशियां होता है और सूक्ष्म गति कौशल छोटी मांसपेशियां होता है। तो स्थूल गति कौशल जो है वो तैरना है। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। और स्थूल गामक कौशल या स्थूल गति कौशल में फ्रेंड मांसपेशियों का ज़्यादा यूज़ होता है, मसल्स या बड़ी मांसपेशियों का इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे उछलना, कूदना, दौड़ना, तैरना आदि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक सिद्धांतों का पालन करते हैं। फर्स्ट है एकीकरण सरल से जटिल और विभेदीकरण जटिल से सरल। सेकंड है शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी और थर्ड है समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी एंड फोर्थ है विभेदीकरण सरल से जटिल और एकीकरण जटिल से सरल। तो करेक्ट आंसर जो होगा भौतिक वृद्धि और विकास विकास के जो है शीर्षगामी अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है फ्रेंड सर से पैर की तरफ होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो इनर होता है वो आंतरिक अंदर से बाहर होता है। ओके, दो होते हैं सेफियोकोऑर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है सर से पैर की तक होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है अंदर से बाहर होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि कथन ए कहता है बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। ये करेक्ट है फ्रेंड। और तर्क आर है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है? दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि इसलिए करेक्ट है क्योंकि विकास के फ्रेंड सभी आयाम जो होते हैं, विकास के जो सभी आयाम होते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अर्थात एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ओके, तो इसलिए करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। विकास का कौन सा सिद्धांत जो है यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? फर्स्ट है समीपता द्विमुख सिद्धांत एंड सेकंड है शीर्षगामी सिद्धांत, थर्ड क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, फोर्थ है एकरूपता का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है सिर से पैर की तरफ जो होता है वो विकास होता है। शीर्षगामी सिद्धांत का सिर से पैर की तरफ क्या होता है? विकास होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। क्या शामिल है? फर्स्ट है विचारों की अनम्यता, सेकंड ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, थर्ड जटिलता के लिए वरीयता एंड फोर्थ है अभिसारी सोच। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, जटिलता के लिए वरीयता। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि फ्रेंड रचनात्मक बालक जो होता है वो उसमें अभिसारी चिंतन पाया जाता है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें क्या होगा? थर्ड हो जाएगा, जटिलता से के लिए वरीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस स्तर पर बच्चे
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। ओके, हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होती है। तो फर्स्ट है बचपन, सेकंड है मध्य बचपन, थर्ड है किशोरावस्था एंड फोर्थ है शैशवावस्था। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा फ्रेंड, सेकंड हो जाएगा मध्य बचपन। मध्य बचपन यानी मिडिल चाइल्डहुड, इसे खेल की अवस्था भी कहते हैं। ओके, खेल की अवस्था भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास। विकास क्या है? फर्स्ट है अव्यवस्थित होता है, सेकंड है पूरी तरह से अप्रत्याशित है, थर्ड है एक आयामी है, फोर्थ है गतिशील है। तो विकास जो क्या है, गतिशील है। ओके, क्योंकि विकास गतिशील होता है अर्थात सबका विकास अपने ढंग से होता है जिसमें बदलाव आता रहता है। ओके, विकास क्या है, गतिशील होता है अर्थात सबका विकास अपने ढंग से होता है जिसमें बदलाव आता रहता है। करेक्ट, ओके, करेक्ट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। फर्स्ट है सिर से पैर की ओर, सेकंड है पैर से सिर की ओर, थर्ड है केंद्र से छोर तक एंड फोर्थ है बाहर से केंद्र की ओर। तो करेक्ट आंसर जो होगा, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्व्यक्तिक रिश्ते बनाने में से संबंधित है? विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्व्यक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? फर्स्ट है संज्ञानात्मक विकास, सेकंड है सामाजिक विकास, थर्ड है संवेगात्मक विकास एंड फोर्थ है शारीरिक विकास। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, सामाजिक विकास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास जो होता है फ्रेंड, सामाजिक विकास में जो बच्चा होता है सामाजिक गुण सीखता है, जैसे समायोजन, व्यवहार, सहयोग, मूल्य, रिश्ते निभाना आदि। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है? जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो फर्स्ट है इसमें शारीरिक, सेकंड है आध्यात्मिक, थर्ड है संवेगात्मक एंड फोर्थ है संज्ञानात्मक। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, संवेगात्मक। संवेगात्मक विकास में जो इमोशन, वैल्यूज और एटीट्यूड आदि का क्या होता है, विकास शामिल होता है। ओके, संवेगात्मक विकास में जो इमोशन, वैल्यूज, एटीट्यूड आदि का विकास शामिल होता है। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे फिल इन दी ब्लैंक्स पहले हासिल करते हैं, फिर फिल इन दी ब्लैंक्स के कौशल सीखते हैं। तो फर्स्ट है स्थूल गति कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियाँ, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल, सेकंड है सूक्ष्म गति कौशल, स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल, थर्ड है भाषा विश्लेषणात्मक तर्क एंड फोर्थ है विश्लेषणात्मक तर्क भाषा। तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रेंड स्थूल गति कौशल क्या करते हैं, पहले हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल सीखते हैं। ओके, तो शारीरिक विकास में बच्चा पहले सब बड़ी वस्तुओं का क्या करता है फ्रेंड, प्रयोग करता है, उसके बाद उंगलियों के से कार्य करता है। ओके, तो उसके बाद क्या करता है, उंगलियों से क्या कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं? बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं? फर्स्ट है बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। सेकंड है बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। थर्ड है बच्चे के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता है। फोर्थ है बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। और समकालीन विकास में फ्रेंड समकालीन सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे होते हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं जो ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण स्वयं करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, ये गलत है फ्रेंड। सेकंड है विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। थर्ड है विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, ये भी करेक्ट गलत है। एंड फोर्थ है विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। तो यस फ्रेंड, जो विकास जो है समग्र एवं व्यवस्थित रूप से क्या है, निरंतर होता रहता है। ओके, विकास निरंतर चलने वाली क्या है फ्रेंड, प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। ओके,
तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। फर्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सेकंड है मध्य बाल्यावस्था, थर्ड है उत्तर बाल्यावस्था, फोर्थ है किशोरावस्था। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा कि जो किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें फ्रेंड बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की पहचान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। किशोरावस्था में फ्रेंड बच्चे पहचान का निर्माण करने का प्रयास करते हैं और इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं स्वायत्त चाहते हैं, वह सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हम जो अपना निर्णय है या डिसीजन है वो स्वयं ले सकते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। और तर्क आर है कि बच्चों की वृद्धि एवं वह विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। और बच्चे के विकास में फ्रेंड व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बच्चे के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और जो व्यक्तिगत बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो अर्थ होता है वो हर बच्चा दूसरे से अलग होता है और हर बच्चे का विकास अपने ढंग से होता है। शारीरिक विकास किसी का जल्दी व किसी का थोड़ी देर से भी हो सकता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट है विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। सेकंड है विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा कि विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। ओके, विकास की जो फ्रेंड होती है 2 दिशाएं हैं, शीर्षगामी और समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा कि विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है बाल विकास की गति कैसी होती है। फर्स्ट है एक समान मानकीय और अव्यवस्थित होती है। सेकंड में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है। थर्ड है एक समान मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। और फोर्थ है में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो फ्रेंड बाल विकास की गति कैसी होती है, तो बाल विकास में की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड 4 हो जाएगा इसमें। और बाल विकास की गति में फ्रेंड व्यक्तिगत भिन्नताएं अर्थात सबका विकास अलग तरीके से होता है। विकास का क्रम जो होता है सुनियोजित है अर्थात विकास की अवस्थाएं क्रमागत हैं, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो करेक्ट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिकथन ए कहता है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये करेक्ट है और कारण आर है कि फ्रेंड अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो जाएगा। अधिगम और विकास जो होते हैं फ्रेंड एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है, अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है, अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। फर्स्ट है शैशवावस्था, सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड है मध्य बाल्यावस्था एंड फोर्थ है किशोरावस्था। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा फ्रेंड 4 किशोरावस्था। ओके, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि फ्रेंड किशोरावस्था में क्योंकि फ्रेंड अमूर्त चिंतन जो होता है ना वो किशोरावस्था से ही शुरू होता है। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं। संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। फिर उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। और फिर आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से 21 से 18 वर्ष तक होता है फ्रेंड। ओके, तो फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो राइट आंसर जो होता है किशोरावस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगा फ्रेंड। तो करेक्ट। ओके, तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। निम्न में से किस युग का मिलान सही है। फर्स्ट है शिशु अवस्था 6 से 11 साल, सेकंड है माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल, थर्ड है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल
से अधिक एंड फोर्थ है पूर्ण संक्रियात्मक चरण जन्म से 2 वर्ष। तो किस युग्म का मिलान सही है? तो फ्रेंड करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड फर्स्ट जो होता है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम ज्ञानेंद्रित अवस्था भी कहते हैं, वो जो होता है 0 से 2 वर्ष तक होता है। फिर आता है स्टेज सेकंड, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर थर्ड है स्टेज थर्ड होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 7 से 11 वर्ष तक होता है। और स्टेज 4 होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 11 से 15 वर्ष तक होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें थर्ड हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट? फर्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल, सेकंड है अटेंशन एंड मेमोरी, थर्ड है फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम्स एंड फोर्थ है परसेप्चुअल एंड मोटर कैपेसिटी। तो निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है अंतर्वैयक्तिक कौशल। ओके, फर्स्ट क्या है? अंतर्वैयक्तिक कौशल। सेकंड है अवधान व स्मृति। थर्ड है शारीरिक प्रणाली की क्रिया। फोर्थ है प्रतिबंध और गति कौशल। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक कौशल।